morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So student, today in our science class, in class 4th, we will revise first chapter and we will proceed our revision of this chapter today. Okay, so let's get start. In our previous video, we have revised question number 1st, 2nd and 3rd. Okay, and I hope you will learn these 3 questions. Okay students, and today we will revise question number 4. What is photosynthesis? Photosynthesis क्या होता है? Describe how it occurs. Photosynthesis जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है वो क्या है और ये कैसे होती है. Okay students, now let's start. Photosynthesis, the process by which green plants can make their own food. जिस प्रक्रिया के द्वारा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे, ओनली ग्रीन प्लांट्स, ओके, कैन मेक दियर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. बाय यूजिंग, किस किस का यूज़ करके बनाते हैं? जैसे हम खाना बनाते हैं तो कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं जब भी बनाते हैं, तो ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो भी कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड वाटर. ओके स्टूडेंट्स, और ये प्रोसेस कैसे अकर होती है? इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इज एब्जॉर्ब बाय द ग्रीन सब्सटेंस. जो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी होती है जो हमें सन से मिलती है, उसको जो ग्रीन सब्सटेंस होता है, क्लोरोफाइल जिसको कहते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है. सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करता है? प्रेजेंट इन लीव्स, जो क्लोरोफाइल पत्तियों में होता है वो सबसे पहले क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा. द एनर्जी अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय द रिएक्शन. तो जो वो सनलाइट होगी उसका यूज़ करके वो क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे, फूड बनाएंगे. किस किस के बीच में रिएक्शन होती है? बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में क्या होती है? रिएक्शन होती है. तो हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस. तो इस प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन गैस. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये दोनों रिएक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में. देन वी गेट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. तो हमें फूड मिलता है ग्लूकोज की फॉर्म में और ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पे निर्भर कैसे करते हैं? एक्सप्लेन थ्रू 2 एग्जाम्पल्स. 2 एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन करो. प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मैनी थिंग्स. जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए. ओके स्टूडेंट्स, फॉर फूड, सबसे पहले किसके लिए डिपेंड करते हैं? फूड, खाने के लिए. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फूड. प्लांट्स पे किस लिए डिपेंड करते हैं? एनिमल और प्लांट्स फूड के लिए डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे. एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. एनिमल्स को इन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है. कार्निवोर्स ईट फ्लैश. कार्निवोर्स जो होते हैं मांसाहारी, वो क्या खाते हैं? फ्लैश ईट करते हैं. ओमनिवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. ओमनिवोर्स क्या खाते हैं? दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट भी और एनिमल्स भी. ओके, जो स्क्वेंजर होते हैं वो क्या खाते हैं? वो डेड एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं उन पे डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट इज हर्बीवोर्स ईट प्लांट. जो हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो ओनली क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं. और फूड चेन क्या है हमारी? फूड चेन स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से. ठीक है, ग्रास, ग्रीन प्लांट्स. ग्रास को कौन खाता है? डियर. और डियर जो है वो क्या है? हर्बीवोर. और हर्बीवोर को कौन खाते हैं? कार्निवोर्स. ओके, और कार्निवोर्स को कौन खाता है? ओमनिवोर्स जो होते हैं. ओमनिवोर्स क्या खाते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको भी, और जो फ्लैश होते हैं उसको भी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फॉर पॉलिनेशन. एक तो किसके लिए डिपेंड करते हैं? फूड के लिए, और दूसरा पॉलिनेशन के लिए डिपेंड करते हैं. प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन. प्लांट एनिमल्स एक दूसरे पे पॉलिनेशन के लिए डिपेंड करते हैं और ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनको ट्रांसफर करने के लिए. फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. ये कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होते हैं? वन फ्लावर टू अनदर, एक फूल से दूसरे फूल पे.
पॉलिनेटर्स विजिट फ्लावर्स टू गेट नेक्टर। जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूलों पे जाते हैं, क्या लेने के लिए जाते हैं, नेक्टर, फूलों का रस लेने के लिए, विच इज़ फूड फॉर देम, और वो क्या होता है, इनका फूड होता है। तो एनिमल और प्लांट दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो गए। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल रिवाइज ऑल questions of this chapter. Okay, you will also revise all questions of this chapter. Okay students, we will revise exercise of this chapter. First question, underline the correct word to fill in the blank. आपको fill करने correct word fill करना है इस blank के अंदर। First question, stomata are tiny opening or pore mostly found on the dash of leaves. जो स्टोमेटा होते हैं वो टाइनी ओपनिंग्स होती हैं। ओके, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती के कौन से साइड पे पाए जाते हैं, अंडर सरफेस। तो आप यहाँ क्या फिल करोगे, अंडर सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश कलर ऑफ लीव्स कम फ्रॉम अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। कौन सा कलर होता है पत्तियों का जो हमें क्लोरोफिल से मिलता है, तो कौन सा होता है, ग्रीन कलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर एंटर एंड लीव्स द प्लांट थ्रू। जो एयर होती है वो पत्तियों में किसके थ्रू एंटर करती है, तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर नोज के थ्रू एयर एंटर करती है। ओके, नोज से एयर अंदर जाती है हमारी बॉडी के अंदर। और जो प्लांट होते हैं उनमें एयर एंटर कहाँ से करते हैं, तो उनके अंदर क्या होते हैं, टाइनी ओपनिंग्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इज यूनिक टू डैश। जो फोटोसिंथेसिस है वो यूनिक है, वो किस में ही होता है, ओनली किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता ग्रीन प्लांट्स के अलावा दूसरे प्लांट्स में। ओके, नेक्स्ट, डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम। आपको ये डायग्राम बनाने हैं, इनके नेम मेंशन करने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ ए लीफ, फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा। ओके, नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट डू वी ईट व्हेन वी ईट द फॉलोइंग। तो हम कौन सा पार्ट ईट करते हैं जब हम इनको खाते हैं। तो फर्स्ट जो है आपको क्या दिखाई दे रही है, ग्रीन लीव्स हैं, और किसकी ग्रीन लीव्स हैं, स्पिनच। तो ये हम इसमें क्या खाते हैं, लीव्स ईट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ्रूट। जो स्ट्रॉबेरी होती है वो क्या होता है, फ्रूट होता है। नेक्स्ट, जो पीनट होते हैं वो क्या होते हैं, सीड्स। टोमेटो क्या होता है, फ्रूट। अनियन क्या होते हैं, स्टेम। ओके, जो ब्रोकोली है वो क्या है, एक फ्लावर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जो सारी की सारी लिविंग थिंग्स है वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकती हैं। फॉल्स। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ट्रू, क्योंकि क्या करता है उसमें, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए एसेंशियल होता है। प्लांट्स कंज्यूम ऑल द फूड दे प्रोड्यूस। प्लांट्स जो होते हैं वो सारा का सारा जो फूड बनाते हैं उस सभी को कंज्यूम कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं। फॉल्स, नहीं, वो क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं फूड को। एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ट्रू। पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा हेल्प इन मूवमेंट ऑफ एयर इन प्लांट्स। जो पोर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा। वो क्या करते हैं, जो मूवमेंट होता है एयर का प्लांट्स में उसमें हेल्प करते हैं। तो क्या आएगा, ट्रू। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। नो, कौन रिलीज होता है, ऑक्सीजन। सो दिस इज false. Next we will revise, tick the correct options. Which of these is a necessary ingredient for photosynthesis? photosynthesis के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ऑल ऑफ दिस। तो सभी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट, द टिप ऑफ द लीफ इज, जो टिप होती है लीफ की उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एपेक्स। ओके,
नेक्स्ट फ्रेमवर्क ऑफ होलो ट्यूब दैट कैरी वाटर एंड मिनरल। जो फ्रेमवर्क होता है होलो ट्यूब का जो वाटर और मिनरल कैरी करते हैं, तो कौन कैरी करता है लीफ के अंदर? वेन्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर होती है? तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वी गेट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ओके, so this is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीव्स। कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है लीव का? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, ये क्या है? लीव का फंक्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज करेक्ट एंड यू विल रिवाइज ऑल दिस चैप्टर एंड लर्न। ओके स्टूडेंट्स, थैंk you, have a good day. Student of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our exercise and word meanings. Exercise A, exercise B and exercise C. And now in this class, we will start our question answer D, E and F exercise. So let's start our question answer. Part D. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 वर्ड्स में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज मैरी. मैरी कौन थी? तो आंसर ए गर्ल ऑफ 12 ईयर्स. एक 12 ईयर्स की क्या थी वो? 12 ईयर्स गर्ल थी. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु क्लेम्ड द कॉल सम बॉयज. किसने क्लेम किया था कि कुछ लड़ाई, वो बॉयज लड़ाई कर रहे, तो किसने? सिस्टर मेबल ने. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वर द बॉयज रियली असेम्ड ऑफ देयर कंडक्ट. क्या बॉयज सच में अपने बुरे व्यवहार से शर्मिंदा होना, शर्मिंदगी थी उनको महसूस हुई? आंसर यस, द बॉयज रियली असेम्ड ऑफ देयर कंडक्ट. पार्ट ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस. हमें 1 सेंटेंस में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज जॉन आस्किंग मैरी अबाउट. जॉन ने मैरी को क्या कहा? आंसर, जॉन आस्किंग मैरी दैट आई एम वरीड अबाउट माई ग्रेड्स. मैं अपनी, वरीड का मतलब चिंतित, मैं अपने ग्रेड्स को लेकर बहुत चिंतित हूँ. इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड आई गेट पुअर ग्रेड्स. वर्क हार्ड करने पर भी मुझे पुअर ग्रेड्स मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डिड सिस्टर मेबल से फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप के बारे में सिस्टर मेबल ने क्या कहा? आंसर, ऑलवेज रिमेंबर दैट फ्रेंडशिप इज एन ऑर्नामेंट ऑफ द डिसेंट एंड द वेल बिहेव्ड. उन्होंने कहा कि हमेशा ये याद रखना कि जो हमारी फ्रेंडशिप होती है वो एक रियल ऑर्नामेंट होती है, किसकी? हमारी वेल बिहेवियर की और डिसेंट की. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज द 2 बॉयज प्रॉमिस एट द एंड. लास्ट में 2 बॉयज ने क्या प्रॉमिस किया? आंसर, वी वॉन्ट गिव यू एनी रीजन फॉर कंप्लेन इन फ्यूचर. फ्यूचर में हम आपको कोई भी रीज़न नहीं देंगे कंप्लेन का. पार्ट एफ है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. लॉन्ग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डिड जॉन एंड स्मिथ इंडल्ज इन फाइटिंग. जॉन एंड स्मिथ इंडल्ज क्यों हुए थे फाइटिंग में? आंसर, जॉन एंड स्मिथ इंडल्ज इन फाइटिंग बिकॉज स्मिथ said John is stupid a dullard. जॉन एंड स्मिथ इंडल्ज हुए थे फाइटिंग में बिकॉज स्मिथ ने उससे कहा था जॉन से, जॉन इज स्टूपिड. जॉन क्या स्टूपिड है, डोलार्ड है. वट स्टडिंग एंड वट हार्ड वर्क. तुम क्या स्टडी करते हो और क्या हार्ड वर्क करते हो? यू विल नेवर स्कोर वेल. जब तुम्हें कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं मिलते. सो दे इंडल्ज इन फाइटिंग. इसलिए उन दोनों में क्या हो गई? फाइटिंग हो गई, वो लड़ने लग गए.
एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट एडवाइस एंड सिस्टर मेबल गेव टू जॉन एंड स्मिथ। सिस्टर मेबल ने जॉन एंड स्मिथ को क्या एडवाइस दी? आंसर, द सिस्टर मेबल सेड दैट इट इज़ अ गुड कल्टिवेट द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। यह बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों कंपटीशन कर रहे हो, बट इट इज़ बैड टू बी आर्गुएंट एंड रूड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आर्गुएंट का मतलब अपने आप पर अभिमान करना या रूड बिहेव करना सबके साथ। बी पोलाइट एंड डिसेंट इन यूर कंडक्ट। आपको अपने बिहेवियर में कैसा रहना चाहिए? पोलाइट रहना चाहिए और डिसेंट रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड स्मिथ मैनेज हिज स्टडीज़। स्मिथ ने अपनी स्टडी को कैसे मैनेज किया? आंसर, स्मिथ मैनेज हिज स्टडीज़ इन दिस वे, ही इग्नोर ऑल द एक्टिविटी ऑफ वेस्टेज। स्मिथ ने अपनी स्टडी को इस तरीके से मैनेज किया था, वो फालतू की वेस्टेज की जो एक्टिविटी था उनको क्या करता था? इग्नोर करता था। एंड जॉन ऑलवेज आस्क टू कम आउट एंड प्ले विद हिम, बट स्मिथ ऑलवेज वांट्स टू स्टडी। जॉन हमेशा उसे बाहर आकर खेलने के लिए बोलता था, लेकिन स्मिथ हमेशा स्टडी करना चाहता था। एंड सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this question answer of chapter 9 and this question answer write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today's our topic is chapter number 15, communication. Communication का मीनिंग होता है संचार, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों के बीच जो एक्सचेंज की जाती है या जो लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो कम्युनिकेशन इस चैप्टर के अंदर हम संचार के माध्यमों के बारे में रीड करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स टू शेयर थॉट एंड फीलिंग विद एन अनदर। जो कम्युनिकेशन है उसका मेन मतलब होता है जो थॉट्स है, जो विचार हैं या अपनी भावनाएं, फीलिंग्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करना। टू फुलफिल दिस नीड मैन हैड इन्वेंटेड वेरियस मीन्स ऑफ पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। ये जो आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति के लिए, इनको फुलफिल करने के लिए मनुष्य है उसने अलग अलग प्रकार के मीन्स जो है पर्सनल मीन्स और मास कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर डिवाइड किया हुआ है कम्युनिकेशन को। सम ऑफ देम आर, कुछ क्या है? पोस्टल सर्विस, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन्स, टेलीफोन्स एंड इंटरनेट। कुछ क्या है? पोस्टल सर्विसेज है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स है, रेडियोज़ हैं, टेलीविजन्स है, टेलीफोन्स और इंटरनेट जो है, ये सारे मीन्स है कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स। कम्युनिकेशन जो है वो दो प्रकार की होती है, पर्सनल और प्राइवेट कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल और प्राइवेट कम्युनिकेशन जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक या दो लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन, दो या तीन लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या कहलाता है? पर्सनल कम्युनिकेशन या प्राइवेट कम्युनिकेशन कहलाता है। एंड मास कम्युनिकेशन का मतलब है कि बड़े लेवल पर जो कम्युनिकेशन होता है जहाँ पर दो से अधिक लोग जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक साथ बहुत सारे लोगों को जो मैसेज दिया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो क्या है? मास कम्युनिकेशन है। एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस और डॉक्यूमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। मैसेजेस का एक्सचेंज करना या कोई भी संदेश जहाँ पर कहीं पर पहुँचाना या डॉक्यूमेंट्स दो से अधिक कम लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्थापित होती है वो क्या कहलाती है? पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाती है। द पोस्टल सिस्टम, द टेलीफोन नेटवर्क, ईमेल, फैक्स एंड टेलीफोन कॉल्स आर सम पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन के प्रकार कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार से पर्सनल कम्युनिकेशन की जाती है? पोस्टल सिस्टम है, टेलीफोन नेटवर्क है, ईमेल
ईमेल है, फैक्स है, टेलीफोन कॉल्स है, ये सारे किसके मीन्स है? पर्सनल कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। सेंडिंग मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल और मैसेजेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। जब मैसेजेस को जो सेंड करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेंड करते हैं बहुत सारे लोगों के पास एक साथ जाती है, एक समय में जाती है, तो वो क्या कहलाती है? मास कम्युनिकेशन कहलाती है। रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड फिल्म आर सम इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो रेडियो है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है या फिर फिल्म जो है वो जो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है उसके प्रकार हैं। मास कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट प्रकार हैं। फर्स्ट हम पर्सनल कम्युनिकेशन का प्रकार पढ़ेंगे, पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस क्या है? द पोस्टल नेटवर्क ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो पोस्टल नेटवर्क है वो इंडिया के अंदर वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। मतलब इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क है। देयर आर नियरली 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज इन आवर कंट्री। हमारी जो कंट्री है उसके अंदर लगभग 1.5 लाख जो पोस्टल ऑफिसेज हैं, पोस्ट ऑफिसेज हैं, वो हमारी कंट्री के अंदर हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का सबसे कॉमन और सबसे सस्ता मीन्स है। कम्युनिकेशन का कौन सा? पोस्टल सर्विस। पोस्ट जो ऑफिस के माध्यम से जो हम सारी चीज़ें शेयर करते हैं वो। पोस्टल सर्विसेज इंक्लूड पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, स्टैम्प, एनवेलप एंड पोस्टेज स्टैम्प विच कैन बी ब्रॉड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। क्या होता है? पोस्टल जो सर्विसेज है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स, स्टैम्प्ड एनवेलप एंड पोस्टेज स्टैम्प। ये सारी चीज़ें पोस्टल ऑफिस के अंदर इंक्लूड होती हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं पोस्टल ऑफिस की सर्विसेज के अंदर। अर्जेंट लेटर्स कैन बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट सर्विसेज। जो अर्जेंट लेटर्स होते हैं, जो तत्काल जो लेटर्स होते हैं वो किसके द्वारा सेंड किए जाते हैं? स्पीड पोस्ट सर्विस के द्वारा। द प्राइवेट कंपनीज कॉल्ड कोरियर्स आल्सो प्रोवाइड पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको हम कहते हैं कोरियर्स आल्सो प्रोवाइड सर्विस इन इंडिया। वो जो क्या कहलाती हैं? कोरियर्स कहलाती हैं। प्राइवेट कंपनीज के अंदर जो पोस्टल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इन द पोस्टल सर्विस ट्रेन, aeroplane and ships are used to carry letters and parcels of their destination inside or outside the country. Aeroplanes, ships या फिर जो हमारी ट्रेन्स हैं उनका यूज़ किया जाता है लेटर्स और पार्सल्स को ऐसी डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए जो हमारी इनसाइड कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर पहुंचाई जाती हैं। द रेलवे मेल सर्विस ऑल्सो सपोर्ट द इंडियन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन इन क्विक डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड पार्सल। जो रेलवे मेल सर्विस है इंडिया के अंदर, वो जो पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्विकली डिलीवरी करने के लिए, मतलब तेज़ी से डिलीवर करने के लिए लेटर्स और पार्सल को यूज किया जाता है, रेलवे मेल सर्विस को। नेक्स्ट है पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट, टेलीफोन सर्विसेज। Using telephone we can talk to our friends, relatives and many other peoples all the time. क्या होता है? टेलीफोन्स के माध्यम से हम कभी भी किसी भी समय अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से बात कर सकते हैं, अदर पीपल से। STD सब्सक्राइबर ट्रैंक डायलिंग इज यूज टू कॉल अप टू द पीपल सेटिंग इन इंडिया, स्टेइंग इन इंडिया। क्या है? STD जो सब्सक्राइबर ट्रैंक डायलिंग है, इसका यूज़ करके हम इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं, स्टेइंग इन इंडिया, जो इंडिया में रह रहे हैं। उसके बाद ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। इंटरनेशनल जो सब्सक्राइबर डायलिंग है, अंतर्राष्ट्रीय, उसके उस सिस्टम के माध्यम से सिस्टम इज यूज टू कॉल अप द पीपल स्टेइंग इन अदर कंट्रीज। ISD के माध्यम से, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग सिस्टम के माध्यम से हम जो लोग हमारी कंट्री से बाहर रह रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं। STD का यूज़ कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों से बात करने के लिए किया जाता है और ISD का यूज़, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग का यूज़ कंट्री से बाहर रह रहे लोगों से बात करने के लिए किया जाता है। पीपल विदाउट फोन यूज PCO, पब्लिक कॉल ऑफिस, टू कॉल देयर नियर एंड डियर वंस।
क्या होता है, जो लोग हैं जब उनके पास फ़ोन नहीं होता तो पीसीओ के माध्यम से, पब्लिक कॉल ऑफिस के माध्यम से वो अपने आसपास के लोगों से बात कर सकते हैं। द गवर्नमेंट टेलीफोन कंपनी इज़ भारत संचार निगम लिमिटेड। जो गवर्नमेंट टेलीफोन कंपनी है वो कौन सी है? भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL है। प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड मोबाइल फ़ोन सर्विस टू द पीपल। प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो मोबाइल फ़ोन सर्विस प्रोवाइड करती हैं लोगों को। इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस मोबाइल फ़ोन हैज़ मेड दीज मीडियम मोर पॉपुलर इन इंडिया। इंट्रोडक्शन क्या है? जो वायरलेस मोबाइल फ़ोन है वो इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर मीन्स है, फ़ोन का सबसे पॉपुलर है, क्योंकि इससे पहले ये वायर वाला फ़ोन चलता था, उसके बाद वायरलेस जो फ़ोन है वो इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर है। नाउ द मोबाइल फ़ोन ऑल्सो सर्व एज ए मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। और क्या है? एंटरटेनमेंट का मीन्स भी है मोबाइल फ़ोन एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट का साधन है। वी कैन लिसन टू म्यूजिक एंड टेक पिक्चर यूजिंग मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम म्यूजिक सुन सकते हैं और पिक्चर्स देख सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एवरी कंट्री हैज़ ए सेपरेट टेलीफोन कोड। हर एक कंट्री का अपना एक सेपरेट टेलीफोन कोड होता है। द टेलीफोनिक कोड ऑफ इंडिया इज़ 91। इंडिया का जो टेलीफोनिक कोड है वो क्या है? 91 है। इन द ईयर 2007 द आईफोन वाज लॉन्च्ड। जो 2007 में, सन 2007 में जो आईफोन है उसका लॉन्च हुआ था, आईफोन का लॉन्च किया गया था। इट ऑल्सो फंक्शन आर ए कैमरा फोन एंड पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। ये जो है इसके अंदर जो फंक्शन है वो कैमरा फ़ोन है और पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स हैं इसके अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ ईमेल, वेब ब्राउजिंग एंड एडवांस वीडियो रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग फैसिलिटीज़। इसके अंदर ईमेल है, वेब ब्राउजिंग है एंड एडवांस वीडियो रिकॉर्डिंग का भी और प्लेइंग फैसिलिटीज़ भी इसके अंदर हैं। किसके अंदर? आईफोन के अंदर, जो 2007 में लॉन्च हुआ था। और सभी कंट्री के एक अपने सेपरेट टेलीफोन कोड होते हैं। हमारी कंट्री का सेपरेट टेलीफोन कोड क्या है? 91। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। यू ऑल्सो रीड दिस चैप्टर 2 times. थैंक यू। Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we complete our exercise 8.1. Today we will start our exercise 8.2. Student, first of all we understand decimals in place value chart. Student, you already know what is place value chart. In this class, place value chart extended to tenths, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। स्टूडेंट, इस क्लास में प्लेस वैल्यू चार्ट में टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के कॉलम इंक्रीज हो गए हैं। दीज आर कॉल्ड डेसिमल प्लेसेस। स्टूडेंट, ये डेसिमल प्लेसेस कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इन प्लेस वैल्यू चार्ट we shift one place to the right, the value of the digit become 1/10th of the value to its preceding place. स्टूडेंट, प्लेस वैल्यू चार्ट में जब हम 1 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट होते हैं तो डिजिट की वैल्यू पहले वाले डिजिट की वैल्यू की 1/10th हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, 1/10 इज इक्वल टू 1/10th ऑफ प्रीसीडिंग प्लेस 1। Same as 100th, 1000th is equal to 1/10 of preceding place 100th. I think students you understand. Now we start our exercise 8.2. Question number first. Represent the following decimals in the place value chart. Student, question number first में हमें given decimals को place value chart पे represent करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट सी, 134.193। स्टूडेंट, डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स 1 by 1 रीड होती है, एक साथ जैसे 193 रीड नहीं होती है। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट सी 134.193 गिवन है, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे रिप्रेजेंट करना है। स्टूडेंट, ये डेसिमल 2 साइड्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड राइट साइड। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक ए प्लेस वैल्यू चार्ट। स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड में हमें हंड्रेड्स तक डिजिट्स गिवन है तो लेफ्ट साइड में हम हंड्रेड्स कॉलम तक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे एंड राइट साइड में स्टूडेंट्स हमें थाउजेंड्स कॉलम तक डिजिट्स गिवन है तो हम राइट साइड में
प्लेस वैल्यू चार्ट में थाउजेंड्स तक कॉलम बनाएंगे. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट लेफ्ट साइड डिजिट्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट. One's place digit is 4 and 10th place digit is 3 and 100th place digit is 1. Now student, we write right side digits means after decimal point digits. 10th place digit is 1, 100th place digit is 9 and 1000th place digit is 3. I think students you understand. Now you can easily do remaining parts of question number first. Question number second, write the place value of each digits in the following. Students, question number second में हमें given decimals की each digits की place values write कर. Question number second part A 13.763 की students हमें place value find करनी है. First of all we write places student after decimal point. H represent hundredths not hundred and TH represent thousandths not thousand. So student, now we find place value first of left side. So place value of 3 is 3. Now how many digits from right side of 1 is 1 digit, so we write 1 0. Now students, we find right side digits place value. First of all we find place value of 7 is 0.7. Students, before a number 0 have no value. Now we find place value of 6. Students, how many digits left side of 6? 1 digit, so we write 0.06. Now we find place value of 3. Students, how many digits left side of 3? 1 and 2. 2 digits, so we write 0.003. I think students you understand. Now we write place value of each digit. So place value of 1 is 10 and place value of 3 is 3 and place value of 7 is 0.7 and place value of 6 is 0.06 and place value of 3 after point 2. So place value is 0.003. I think students you understand, so you can easily do remaining parts of question number second. Question number 3, write the place value of 6 in following decimals. Student, question number 3 में हमें given decimals में 6 की place value find करनी है. So student, part A is 48.65. Student, first of all we write places ones, tens and after that point 10 hundredth. Now student, place value of 6. So student, first of all we write 6 and student 6 किस place पे है? Place पे. So we multiply 6 1 upon 10. So student, 6 divided by 10 is equal to 0.6. So student, 0.6 is the place value of 6 in part 48.65. Now student, part D 64.07. Now place value of 6. Student, 6 किस place पे है? 10th place पे. So 6 multiply 10 is equal to 60. Students, आप ऐसे भी solve कर सकते हैं. First off we write 6 and student, now 6 के right side में कितने digits है? 1 digit. So we write 1 0 after that 6. So student, 60 is the place value of 6 in 64.07. Question number 4, write the following in short form. Student, question number 4 में हमें expanded form में given है, इनको short form में write करना है. Now part A. Student, part A में हमें कुछ numbers fractional form में given है. सबसे पहले हम इनको decimal form में convert करेंगे. So student, we write 800 same. Now 20 same plus student 5 upon 10. Student, 10 have 1 0, so we write 1 digit after decimal point 5. Now student, 100 have 2 0, so we write 2 digits after decimal point 0.03 plus. Now student, 1000 have 3 0, so we write 3 digit after decimal point. So student, 0.008. Now we add. Students, आप इनको ऐसे डिजिट के नीचे डिजिट राइट करके ऐड कर सकते हैं, इससे आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा.
So students, short form is 820.538. I think students you understand, so you can easily do remaining parts of this question. Question number 5, write each of the following decimals in expanded form. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डेसिमल शॉर्ट फॉर्म में गिवन है, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है. नाउ पार्ट सी में हमें 29.67 को एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेफ्ट साइड के डिजिट के एक्सपेंडेड फॉर्म राइट करेंगे, उसके बाद राइट साइड की. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम 2 राइट करेंगे. स्टूडेंट 2 के बाद में कितनी डिजिट्स है? 1 डिजिट, सो वी राइट 10 प्लस नाउ वी राइट 9. स्टूडेंट 9 के राइट साइड में कोई डिजिट्स नहीं है तो हम 0 राइट नहीं करेंगे. नाउ प्लस स्टूडेंट्स, अब हम राइट साइड की डिजिट्स राइट करेंगे. सो 0.6 प्लस स्टूडेंट्स 7 के लेफ्ट साइड में कितनी डिजिट्स है? 1. सो वी राइट 0.07. सो स्टूडेंट्स, 20 plus 9 plus 0.6 plus 0.07 is the expanded form of 29.67. I think students you understand, so you can easily complete your exercise in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, मैं करा रही थी कक्षा 4th में प्रार्थना पत्र, और आज के हमारे प्रार्थना पत्र का विषय है सेक्शन बदलवाने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र. अभी हम शुरू करते हैं. सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. तिथि 29 अगस्त 2020. विषय सेक्शन बदलवाने के संबंध में. महोदय, निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा 4th A का विद्यार्थी हूँ. मेरे गांव के सभी बच्चे 4th B सेक्शन में पढ़ते हैं. जब भी कभी मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है तो मुझे गृह कार्य जानने व छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र भेजने में परेशानी होती है. अतः आपसे निवेदन है कि मेरा सेक्शन बदलने का कष्ट करें. आपकी अति कृपा होगी. धन्यवाद. आपका आज्ञाकारी शिष्य. लड़कियाँ लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या. नाम दीपांशु. आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे. कक्षा 4th A, रोल नंबर 12. आप यहाँ अपना रोल नंबर लिखेंगे. एक बार फिर से करते हैं. सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. तिथि 29 अगस्त 2020. विषय सेक्शन बदलवाने के संबंध में. महोदय, निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा 4th A का विद्यार्थी हूँ. मेरे गांव के सभी बच्चे 4th B सेक्शन में पढ़ते हैं. जब भी कभी मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है तो मुझे गृह कार्य जानने व छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र भेजने में परेशानी होती है. अतः आपसे निवेदन है कि मेरा सेक्शन बदलने का कष्ट करें. आपकी अति कृपा होगी. धन्यवाद. आपका आज्ञाकारी शिष्य. नाम दीपांशु. कक्षा 4th A, रोल नंबर 12. तो बच्चों, ये जो मैंने आपको प्रार्थना पत्र कराया है, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में से लिखना है और याद करना है. तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद.